हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैनो लिपि में। आज हम लिखने जा रहे हैं 85 WPM हिंदी डिक्टेशन फॉर हाई कोर्ट राजस्थान। आइए शुरू करते हैं बात। शुरू। साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश का दृष्टिकोण तथा अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं होती कि उसे विचारण में दोष मुक्त कर दिया गया है, किंतु संदेह के लाभ का अभियुक्त का अधिकार और ऐसे न्यायाधीश द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को विशुद्ध करने में अपील न्यायालय की मंद गति, जिसे साक्षियों को देखने का लाभ प्राप्त हुआ है, जहां पर अभिलेख पर साक्ष्य से दो युक्ति युक्त निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उच्च न्यायालय को न्यायिक सतर्कता के मामले के रूप में निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोष मुक्ति के आदेश में मध्यक्षेप करने से विरत रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि मुख्य आधार जिन पर निचले न्यायालय ने अभियुक्त की दोष मुक्ति के अपने आदेशों को आधारित किया है, युक्ति युक्त और न्याय संगत हैं और जिन्हें पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से निरसित या समाप्त नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति में विघ्न नहीं डालना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने में मात्र कुछ घंटों का विलंब भी स्वयं में अभियोजन हेतुक में एक गंभीर त्रुटि हो सकती है, परंतु इसका ऐसा स्वरूप हो सकता है। यदि ऐसा कुछ सहवर्ती परिस्थितियों को जो यह सुझाव देती हों कि अन्वेषण जानबूझकर इस बात का विनिश्चय करने के लिए कि उस मामले को क्या रूप देना है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को किस प्रकार पुनः स्थापित करना है, समय को बर्बाद कर रहा था। कई परिस्थितियां जो इस विलंब का ऐसा महत्व बतलाती हैं, प्रस्तुत मामले में इस संबंध में द्वितीय परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष के मामले को दुर्बल बनाने वाली बात के रूप में इस विलंब की सक्षमता को विस्तारित करती है, वह पूर्विकता या अनुक्रम है जिसमें अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के अभिकथनों को अभिलिखित किया था। सामान्यतः ऐसे मामले में जहाँ की अपराध को करना उस साक्षियों द्वारा देखा जाना अभिकथित किया गया है जो आसानी से उपलब्ध हैं, एक सतर्क अन्वेषक अन्य साक्षियों के साक्ष्य के ऊपर ऐसे साक्षियों को अग्रता देनी चाहिए। पैरा। श्रमिक, राजगीर और शिल्पी जो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं और नियत घंटों के लिए कार्य करते हैं, उन्हें समय का पूरी तरह से ज्ञान होता है। यह बात अनिश्चित या अविश्वास करने योग्य थी कि साक्षी का कथन पुलिस उप निरीक्षक ने 12 बजे, आधी रात और 1 बजे पूर्वाह्न के बीच अभिलिखित किया था, जबकि उसका हस्ताक्षर उस कथन पर शायद 3 बजे पूर्वाह्न में करवाया गया था। उसे समय के
भाव की जांच करने के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया गया था। इस प्रकार वे परिवर्ती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में यह असाधारण विलंब और तात्विक साक्ष्यों के अभिकथनों को अभिलिखित करने में विलंब अभियोजन पक्ष की कहानी के संपूर्ण ताने बाने की विश्वसनीयता पर काफी संदेह पैदा करता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्शित त्रुटियों और दोषों का काफी महत्व है, जबकि उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करते हैं कि उनके कथन को अभिलिखित करने में अत्यधिक देरी की गई थी। स्टॉप। इसी प्रकार के अन्य डिटेक्शन प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर डिटेक्शन पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों साथ में रहने के लिए।